गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपको मैं जीके के अंतर्गत अटल सुरंग के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, हमें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे देश की सुरंग, जिसे अटल सुरंग के नाम से वर्तमान में जाना जा रहा है, अब वो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग हो गई है और इसकी कुछ बहुत ही अच्छी विशेषताएं वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अटल सुरंग से संबंधित सभी जीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 नंबर का प्रश्न अवश्य आना है, इसलिए इसके बारे में हमें जान लेना बहुत जरूरी है। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम आपको बताते हैं। अटल सुरंग किस राज्य में है? उस राज्य का नाम बताएं, उस प्रांत का नाम बताएं जिस प्रांत में अटल सुरंग है। तो वो भारतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप समझते जाइए, आपको तुरंत याद हो जाएगा चुटकियों में। इसी से संबंधित है कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग, संसार या विश्व आ जाए एक ही होता है, पर्यायवाची होता है, कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग किस देश में है या विश्व की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है। तो देश का पूछे तब बताना है भारत, लेकिन विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है या सुरंग का नाम बताएं तो वो है आपकी अटल सुरंग। अटल सुरंग, इंग्लिश में इसे अटल टनल कहते हैं। टनल भी सुरंग होती है जी। इसी सुरंग से संबंधित आगे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अटल सुरंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अगर इस तरह का क्वेश्चन अभ्यास में परीक्षा में आता है कि किसके नाम पर रखा गया है या अटल सुरंग का नाम किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, तो ये हमारे भारत रत्न कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नाम पर रखा गया है। ये वाजपेयी है, दिख रहा हो, मैंने बोल दिया वाजपेयी। इसी संबंध सुरंग से और भी क्वेश्चन है, जिसमें एक और आ सकता है, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? कितनी लंबी अटल सुरंग है? तो इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर की है। ओके, अगर आप उसमें ऑप्शन आता है कितनी है तो आपको ये ऑप्शन पर टिक करना है। अटल सुरंग का पुराना नाम क्या है? जी, इसका नाम जो बदला है, इससे पहले इसका नाम क्या था? तो अटल सुरंग का पुराना नाम पहले था रोहतांग दर्रा, रोहतांग सुरंग। तो अटल सुरंग का पुराना नाम है रोहतांग सुरंग जी। इसी से संबंधित और क्वेश्चन है कि अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां से निकलने के लिए कुछ रास्ते होते हैं, प्राकृतिक रास्ते पहाड़ों से, उन रास्तों से हम गुजरते हैं, उन्हें हम दर्रे कहते हैं। तो अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो ये रोहतांग सुरंग है। तो अटल सुरंग एक दर्रा है भारत में, इस राज्य में, रोहतांग दर्रा। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है। इसी से जुड़ा हुआ और क्वेश्चन है सुरंग से, अटल सुरंग की आधारशिला किसने रखी? इसका जो बनाने का कार्यक्रम था वो किसने तैयार करवाया था? तो इसका श्रेय जाता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर रखा है, उनके उसमें था टाइम पर। तो अटल सुरंग की आधारशिला भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी। वाजपेयी ने रखी थी। इसी से जुड़ा हुआ है कि अटल सुरंग से संबंधित है, और ये अभी अभी का बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव
एग्जाम इस वर्ष के लिए, नेक्स्ट वर्ष के लिए, अटल सुरंग का उद्घाटन कब कब किया गया था, वह किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अटल सुरंग का उद्घाटन वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और कब? 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था। तो इसका आंसर है कब। तो कब का तो पहले सन लेंगे, 3 अक्टूबर 2020 को। और किसने किया? श्री, इनका अभी शॉर्ट नाम मैं लिखे दे रहा हूं, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को अभी किया गया है। अटल सुरंग से पहले भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा था, ये भी जानकारी है। तो अटल सुरंग से पहले भारत का सबसे लंबा सुरंग था जवाहर सुरंग। कौन सा था? जवाहर सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में था, अब वो केंद्र शासित हो गया है। तो कौन सा था? जवाहर सुरंग, ये भारत का था। और राज्य में लिखे दे रहा हूं जम्मू कश्मीर। उस समय ये राज्य था जे एंड के, ये देता हूं जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब इस समय ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित हो गया है। तो अतीत की बात है, पास्ट की, तो उस समय तो जम्मू कश्मीर राज्य में था, लेकिन आज वो राज्य केंद्र शासित है। अटल सुरंग का निर्माण किसने किया? इसका तात्पर्य यहां समझ लेना, डाउट ना हो जाए। निर्माण का मतलब ये सुरंग बनाई थी, वो किस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी? तो अटल सुरंग का निर्माण एक है BRO, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। यहां पे मैं आपको बताता हूं, BRO का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो B फॉर बॉर्डर, R फॉर रोड, O फॉर संस्था, ऑर्गेनाइजेशन। The full form of BRO is Border Road Organization। ये BRO का पूर्ण रूप है। फुल फॉर्म्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस, इसी से आजाद जुड़ा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है अटल सुरंग बनाने से इस संस्था का। तो BRO की स्थापना कब हुई? BRO की स्थापना कब, ये सबसे पहले इसका गठन हुआ था। BRO की स्थापना ये 7 मई 1960 को हुई थी। नेक्स्ट, अगर इसी से जुड़ा हुआ आ जाए कि BRO का मुख्यालय, ये इसी से जुड़ा ये है, इसीलिए मैं ये सुरंग में इसको लिए लेता हूं। BRO का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है? BRO का मुख्यालय कहां है? तो BRO का मुख्यालय स्टूडेंट्स नई दिल्ली है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन इससे संबंधित अवश्य मिलेगा, 1 नंबर पक्का आपका। इसीलिए आपको स्टूडेंट्स मेरा ये एडवाइस दे रहा हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि ऐसे कुछ है हम थोड़ा सा देख के उसे छोड़ देते हैं, तो उसमें अच्छी जो बातें हैं वो पीछे होती हैं, बीच में भी होती हैं, तो वो रह जाती हैं, और जिनके कारण हम थोड़ी सी नॉलेज रह जाती है। BRO के वर्तमान अध्यक्ष, BRO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
कि मोस्टली अध्यक्ष जो पद होते हैं वो बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो बीआरओ के वर्तमान अध्यक्ष हरपाल सिंह हैं। कौन है? हरपाल सिंह। ये करंट में चेंज होते रहते हैं। ये हमें जब भी जाए तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करके ही जाया करें कि कौन से कितने अध्यक्ष बदल चुके हैं। अटल सुरंग का, बहुत अच्छी बात है। इस सुरंग में अब आपको लेके चलता हूं, घुमाता हूं। अटल सुरंग का आकार, ये जो बनी है, किस आकृति किस रूप में बनी है? अटल सुरंग का आकार कैसा है? अटल सुरंग का आकार है, ऑप्शनल आ जाएंगे, गोलाकार, वलयाकार, तो उसमें एक आपको मिलेगा घोड़े की नाल, घोड़े की नाल जैसा। घोड़े की नाल देखी होगी, इस तरह से होती है। तो ये आकार घूम घूम के ये सुरंग बनी है। इसमें हर 2 किलोमीटर पर लगभग मोड़ दी गई है। अटल सुरंग से मनाली से लेह जाने के लिए, अटल सुरंग, अब ये रास्ता जा रहा है से मनाली, मनाली की ओर जा रहे हैं, और मनाली से लेह, ये रास्ता है मनाली टू लेह जाने के लिए। लगभग ले जाने के लिए हम जा रहे हैं, मान लीजिए मनाली टू लेह, लगभग कितना समय लगता है? लगभग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है घंटे में। कितना समय एक अनुमानित माना जाता है बच्चों? कितना समय लगता है? इसका समय लगभग रखा गया है नॉर्मल स्पीड से 4 से 5 घंटे। कितना समय लगता है? 4 से 5, 4.5 लग सकते हैं, 4.25 और 5 के बीच में आता है। अब इस सुरंग को बनवाया गया, तो इसको बनवाने में जो कंपनी को दिया गया कितना लगभग अनुमानित खर्चा आया था, तो वो क्वेश्चन है। अटल सुरंग को बनाने में, अटल सुरंग को बनाने में, रटने नहीं है, एक बार समझ लेंगे आपके बिल्कुल ओके हो जाएंगे। कितना खर्चा आया? तो इसमें लगभग 3300 करोड़ का खर्चा आया था भारतीय मुद्रा के अनुसार। इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 33 करोड़। इस तरह से बच्चों ये अटल सुरंग से संबंधित जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं वो आपको अच्छी तरह से मन में सेट हो जाने चाहिए। अटल सुरंग का उत्तरी हिस्सा इसी से संबंधित है। अटल सुरंग, ये जो सुरंग का नाम अटल हो गया है, उत्तर दिशा में जो इसका छोर है उसे उत्तरी हिस्सा कहते हैं। अटल सुरंग का उत्तरी हिस्सा लाहौल स्पीति समुद्र, क्या नाम है उस हिस्सा का? लाहौल स्पीति समुद्र तल। समुद्र का पानी चारों तरफ एक समान रहता है, तो कहीं की ऊंचाई हम उस समुद्र तल में समुद्र की पानी की लेवल से नापते हैं, चाहे एवरेस्ट हो चाहे किसी पहाड़ की हो। कितनी ऊंचाई पर है समुद्र तल से, यानी समुद्र की लेवल समान रहेगी, कितनी ऊंचाई पर है? आप बताइए अंदाज से। जी मैं बताता हूं, 3071 मीटर, इतनी ऊंचाई पर है। इसी तरह से एक और है क्वेश्चन इसी का, अटल सुरंग का दक्षिणी हिस्सा, उसकी अटल सुरंग के दक्षिणी हिस्से की
यहां से मैं किए देता हूं थोड़ा शॉर्ट। समुद्र तल से ऊंचाई, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है। ये है 3060 मीटर पर है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको मैंने अटल सुरंग से संबंधित काफी क्वेश्चंस बताए और ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, ओनली समझने की जरूरत है। ये सुरंग हिमाचल प्रदेश में है, तो कुछ क्वेश्चंस इसी से जुड़े हुए हिमाचल प्रदेश से हम लिए लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये जीके में बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय इज गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आगे है हिमाचल प्रदेश का पशु, राजकीय पशु होता है किसी राज्य का, तो उसके लिए राजकीय शब्द लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु, हर राज्य का अपना पशु अलग होता है। राजकीय पशु क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ है। क्या है भाई? हिम तेंदुआ। वहां के एक जंतु है जिसका नाम हिम तेंदुआ बोला जाता है, वो उस राज्य का राजकीय पशु माना है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश का, ये ज्यादा हाईलाइट है, अच्छे कार्य हुए हैं इसमें, उद्घाटन हुआ है। राजकीय पक्षी, उस राज्य का, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो वहां का राजकीय पक्षी एक पक्षी होता है जिसका नाम जुराना है। अपने यहाँ नहीं पाई जाती कुछ राज्यों में, तो इसलिए वो इसको समझ रहे होंगे। इसी तरह से 23 हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है? तो वहां का राजकीय वृक्ष बहुत अच्छा है, देवदार का वृक्ष। किसका है? देवदार वृक्ष। ये उस राज्य का राजकीय वृक्ष माना गया है। अतः प्रिय छात्रों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन छात्रों ने, जिन अभिभावकों ने, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी नई वीडियो डालें आप तक तुरंत पहुंच जाए, आपको सर्च ना करनी पड़े, आपको पता चल जाए। तो ये अटल सुरंग से संबंधित थी। इस सुरंग की और भी बहुत सी अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं कि जैसे हर 2 किलोमीटर पर लगभग इसमें मोड़ दी गई है, हवा निकासी के अलग साधन है और मोबाइल यानी फोन सुविधा भी की गई है। तो इस तरह से सुरंग से संबंधित है। फिलहाल हमने आपको कुछ इससे संबंधित अभी जो मेन क्वेश्चंस थे वो दे दिए, वो आपको याद रखने हैं, अभी समझ में आगे रटने की आवश्यकता नहीं है। और जीके से संबंधित जितने भी एग्जाम्स है उसमें से इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा, इसलिए आप हमेशा समझ के जीके को पढ़ें, रट के नहीं पढ़ें, वो भूल जाते हैं। अतः आपको हमारा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। वेरी वेरी हैप्पी डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।